कुछ एक सीमा के अंदर बहुत अच्छा होता है। जैसे आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, तो एक सीमा के अंदर वज़न होना चाहिए, भोजन होना चाहिए, टहलना चाहिए। तो कहने का मतलब होता है कि अगर एक सीमा बना हुआ है हर कुछ का, जैसे ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर हो या मौसम का जो तापमान ही हो, अगर मान लीजिए तापमान बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी है, परेशान है लोग, तापमान बहुत कम है तो बहुत ठंडा है, परेशान हो जाएँगे लोग। तो कहने का मतलब है कि एक सीमा के अंदर हर कुछ अच्छा होता है। वो सब सीमा मतलब रेंज बोलते हैं जिसे हम लोग, उसके ऊपर एक नीचे 2 उस जो किनारा होता है उसके बीच के अंदर रहना चाहिए, या कम से कम किनारे तक भी जा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होता है कि सीमा के अंदर, रेंज के अंदर, तो आज हम चर्चा करेंगे ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने को हम लोग हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, और ब्लड शुगर ज़्यादा होने के हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़, मधुमेह, चिनिया बीमारी। तो इन सारे बीमारियों में भी एक रेंज होता है। उस रेंज के अंदर अगर आप उसको ला के रख देते हैं, जो बीमार मरीज़ है, तो वो आदमी स्वस्थ हो जाता है और उसका जीवन कष्टों से मुक्त हो जाता है। तो ये कहने का मतलब रेंज एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इसको याद रख लेना और इसको फॉलो करना। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, तो आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, इस रेंज को आप जान रहे हैं, तो आप अपना ख़्याल अपने घर पे रख सकते हैं और बार-बार आपको डॉक्टर के यहाँ दौड़ नहीं लगाना होगा। एक बार लेकिन साल में जाना एकदम ज़रूरी होता है, चाहे आप ठीक भी क्यों नहीं हो, क्योंकि और सब भी जाँच होता है। इस पर चर्चा करते हैं टाइम इन रेंज। ये टाइम इन रेंज का मतलब होता है जितना ज़िंदगी के जितने हिस्से में हम रेंज के अंदर में रहेंगे उतना हमारा लाइफ अच्छा रहेगा। जैसे कोई आदमी सब दिन उसका शुगर कंट्रोल रहता है तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर मान लीजिए 10 दिन में 1 दिन आपका अनकंट्रोल रहता है, उतना 1 दिन का नुकसान होगा। 10 दिन में 9 दिन अनकंट्रोल रहता है तो 9 दिन का नुकसान होगा। इसी को समझना है। अब यहाँ रेंज के बारे में दिया हुआ आप देख ही होंगे रेंज। रेंज में अब क्या है, यहाँ फास्टिंग ब्लड शुगर है, देख रहे हैं बगल में, फास्टिंग ब्लड शुगर। खाली पेट में शुगर 70 से 100 के बीच में होना चाहिए। खाने के 2 घंटे के बाद 100 से 40 के बीच में होना चाहिए। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर बोलते हैं, वो 110 से लेके 130 के बीच में होना चाहिए और डायस्टोलिक नीचे वाला ब्लड प्रेशर 70 से लेकर 80 के बीच में होना चाहिए। तो यही रेंज है। इस रेंज के अंदर रखते हैं तो आपका सब कुछ सही रहेगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, आप कष्टों से मुक्त रहेंगे। तो रेंज बताने का उद्देश्य क्या है कि मान लीजिए आप बीपी के मरीज हैं या डायबिटीज़ के मरीज हैं, तो आप अपने घर पे ग्लूकोमीटर या डिजिटल बीपी मशीन से मदद से उसको चेक कीजिए। चेक करके देखिए आपका बीपी सही है कि नहीं, आपका शुगर सही है कि नहीं। अगर सही है तो जो खा रहे हैं वो सही है। अगर आप सही है और आपका ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर सही है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। आप बिल्कुल स्वस्थ है, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर भी वही करेंगे। आपके बीपी चेक करते हैं, आपका शुगर चेक करते हैं, आप सही हैं तो बोलते हैं ठीक है, आप वही जो दवा खा रहे हैं उसको खाइए, ठीक है, दवा सेट है, सही है, खाइए। वहीं पे जिस किसी का ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर पहली बार पता चला है, पहली बार चेक करा रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो सबसे पहले लाइफ स्टाइल, भोजन में बदलाव, एक्सरसाइज करना 30 मिनट रोज, सही भोजन, सही वजन, स्मोकिंग कर उसको छोड़िए, अगर कोई नशा है, अल्कोहल काफ़ी लेते हैं तो उसको बंद कीजिए, सही समय पर सोते नहीं, स्ट्रेस है तो उसको रुकिए। तो ये सारी बात बता के फिर भी कंट्रोल नहीं होता तो मेडिसिन दिया जाता है। मेडिसिन दे करके देखा जाता है कि चेक करके रेंज देखा जाता है कि शुगर, अभी मान लीजिए आप खाली पेट शुगर चेक कर रहे हैं और शुगर आ रहा है 200, तो फिर क्या करेंगे, कुछ दवा देंगे। फिर चेक करेंगे, मान लीजिए शुगर अब 150 है, 150 है, तो आप क्या करेंगे, फिर उस जो डोज है दवा का उसको थोड़ा बढ़ा देंगे। फिर चेक करेंगे 5-7 दिन के बाद, फिर देखेंगे शुगर का भाई 100, तो एकदम ठीक है, जो दवा खा रहे हो खाते रहिए। तो यही करना होता है। जैसे किसी का इंसुलिन चल रहा है, अब मान लीजिए उसका शुगर है खाली पेट में 200, हमने इंसुलिन 10 यूनिट लगा दिया दिन में, और फिर नाश्ता के बाद 2 घंटे के बाद चेक कर रहे हैं, जहाँ पर होना कितना चाहिए, 100 से लेकर 140 के बीच में सबसे सही माना जाएगा। तो 140 पे जब हुआ है, अभी भी शुगर है उसका 190, तो क्या करेंगे, आप 2 यूनिट बढ़ा देंगे और फिर अगले दिन चेक करेंगे, 2 दिन और चेक कर देखेंगे, फिर देखेंगे शुगर आपका आ गया 12 यूनिट पे, देख रहे हैं शुगर हमारा 140 आ गया, तो हम क्या करेंगे, 12 यूनिट मान के चलेंगे। यानी इंसुलिन को बढ़ाते हैं जब तक कि शुगर रेंज में आ नहीं जाता है, और जब एक बार रेंज में आ गया, बढ़ा हुआ शुगर घटते घटते एक रेंज के अंदर आ गया, मान लीजिए नाश्ता के 2 घंटे के बाद वाला शुगर है, तो नाश्ता के इंसुलिन से मतलब है, इसको नाश्ता में जो इंसुलिन लेते हैं और उससे ये शुगर चेक करते हैं नाश्ता के 2 घंटे के बाद, और देखते हैं कि शुगर रेंज के अंदर है या रेंज के बाहर है। अगर रेंज के अंदर है तो सही है, जो डोज है वो चलता रहेगा। तो डॉक्टर के पास आपको बार बार नहीं जाना पड़ेगा,
अगर आप सही है और आपका शुगर और ब्लड प्रेशर एक रेंज के अंदर है, तो यही इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि आप अपने शुगर को, अपने ब्लड प्रेशर को रेंज के अंदर लाइए। इसके लिए आप शुरू में रोज चेक कर सकते हैं 1-2 दिन, फिर सही आ रहा है 2 दिन पर अंतराल पे चेक कर सकते हैं। एकदम सही है तो आप 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन पर भी चेक कर सकते हैं। जब सब कुछ सही जा रहा है, मान लो 2 दिन चेक किया लगातार सही आ रहा है, तो फिर रोज चेक करने की जरूरत नहीं है। आप 15 दिन 20 दिन पर भी चेक करके देख सकते हैं। तो यही इस वीडियो का उद्देश्य है कि आप इसको समझिए ध्यान से कि सारा दुनिया में जो भी चीज़ एक रेंज में अच्छा होता है, जैसे मौसम रेंज में होता है, पानी बरसात अगर एक रेंज में होता है, बरसात बहुत ज़्यादा हो गया तो बाढ़ आ जाती है, बरसात बहुत कम हो जाए तो सुखाड़ हो जाता है, फसल खत्म हो जाती है। तो मेरे कहने का अर्थ यही हुआ कि रेंज में ही सब कुछ अच्छा होता है। तो अपने रेंज को समझना है, क्या रेंज है, उस रेंज में हमारा है कि नहीं, रेंज के बाहर है तो ठीक कीजिए। और ठीक कैसे करेंगे, अगर मान लिया रेंज में ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इंसुलिन की डोज या टैबलेट लेने उसको थोड़ा बढ़ाएंगे। ये बढ़ाने वाला काम या तो आप अपने डॉक्टर के मदद से या फ़ोन पे किसी तरह से आप मदद लेके कर सकते हैं। शुरू में इसलिए डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन बार-बार आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप अपना रेंज शुगर चेक कर ले, देख रेंज के अंदर तो जाने आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो मत जाइए डॉक्टर के पास, साल में 1 बार जाइए। तो इस तरह से आप डॉक्टर के विजिट को कुछ हद तक अपने आप को एटलीस्ट 50-60% बचा सकते हैं, और अपने स्वास्थ्य पर जानकारी रखते हैं तो आप बेहतर हो जाएंगे। तो ये रेंज ब्लड प्रेशर का जो रेंज अभी देख रहे हैं, ब्लड शुगर का रेंज है, उस तरह लिपिड प्रोफाइल में भी रेंज होता है। बहुत सी छोटा मोटा चीज़ है, बहुत ज़्यादा याद करना नहीं है, छोटा सा चीज़ है, जैसे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल उसका 100 के नीचे होना चाहिए, और डायबिटीज़ में, हार्ट बीमारी सब में 70 के नीचे होना चाहिए, तो उसके लिए मेडिसिन दिया जाता है। और मेडिसिन देखे देखते रेंज के अंदर है तो कोई नहीं, कुछ बात नहीं। अक्सर कोलेस्ट्रॉल वाले मेडिसिन में अक्सर बहुत ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि अक्सर कंट्रोल कर ही लेता है। मैक्सिमम लोगों को एक जो स्टैंडर्ड डोज है वो काम कर देता है। उसमें बहुत ज़्यादा जैसे ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर में होता है उतना नहीं होता, उसमें बार बार चेंज करना पड़ा, शुरू में बहुत 3 बार 4 बार चेंज करना पड़ता है क्योंकि सही से कंट्रोल होने के लिए। तो लोगों को यही बात समझाने के लिए हमारा ये वीडियो बना हुआ है कि आपका शुगर कितना है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, ये आप घर पे देखिए। अगर वो रेंज के अंदर में है, आपको कोई दिक्कत नहीं, तो आप डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत अभी नहीं है, साल में 1 बार ही ज़रूरत है। इसको ध्यान से सुनिए, देखिए, औरों तक पहुँचाइए, अच्छा लगे तो लोग शेयर कीजिए। और रेंज के बाद बहुत बड़ी बात है, मध्यम मार्ग बहुत बड़ी बात है, और सही मात्रा में भोजन करना, सही एक्सरसाइज करना। हाँ, एक चीज़ ध्यान देना है कि लो ब्लड प्रेशर और लो ग्लूकोज लेवल जो है, उसको हम लोग हाइपोग्लाइसेमिया ग्लूकोज में करते हैं, और हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर में बोलते हैं। तो ये परिस्थिति जो है, खास करके जो दवाई लेते हैं तो कभी कभी आ जाता है। तो वैसे परिस्थिति में अगर शुगर घट रहा है तो कुछ खा लेना चाहिए। अगर चक्कर, घबराहट, बेचैनी, धड़कन, पसीना और कुछ अजीब सा एहसास हो, अगर डायबिटीज़ की दवा खा रहे हैं, डायबिटीज़ के मरीज और दवा खा रहे हैं, तो आपको तुरंत कुछ खा लेना चाहिए और अपना मेडिसिन का 1 डोज़ छोड़ देना चाहिए, अपने चिकित्सक से संपर्क कर लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर में ऐसा जल्दी कम ही होता है कि अगर बीपी गिर जाए, जैसे आपको लूज़ मोशन हो गया या समय के साथ आपका बीपी सही हो गया, तो उसके लिए आप बीच-बीच में चेक करते रहिए, मशीन अपने घर में रखिए, तो आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा मेरा बीपी क्या हो रहा है। अगर रेंज के नीचे आ रहा है, जैसे 110 ऊपर वाला 70 के नीचे आ रहा है, तो आपको दवाई के डोज़ को कम करना होता है। लेकिन बीपी में अचानक कोई इस तरह से दिक्कत नहीं हो जाए, अचानक आप गिर जाएँगे, बेहोश हो जाएँगे। हाँ, वो 90 से भी नीचे आ जाएगा, जैसे 110 के ही रेंज ले रहे हैं हम लोग, सही रेंज, और फिर 90 से भी नीचे आ गया, तब जाके आपको दिक्कत आती है उसमें भी। लेकिन अक्सर ऐसा बहुत कम लोगों में होता है। फिर भी आप अगर बीपी चेक करते रहते हो तो आपको खुद ही पता चलेगा कि आपका बीपी रेंज के नीचे तो नहीं जा रहा है। तो यह है लो ब्लड प्रेशर और लो ग्लूकोज। लो ब्लड प्रेशर को हम लोग हाइपोटेंशन, और लो ब्लड ग्लूकोज को हम लोग बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। तो इसका भी लक्षण थोड़ा बहुत आप समझ लीजिए, कोई शरीर में दिक्कत हो रही है थोड़ा चेक कर लीजिए। आप बीपी की दवा खा रहे हैं या डायबिटीज की दवा खा रहे हैं, अपने चेक करके देख लीजिए। ऐसे भी चेक करते रहिए, चूंकि मशीन 1000 से 1500 के बीच में ही आता है, तो एक एक मशीन खरीद लीजिए, अपने घर पे चेक कीजिए, अपना चेक कीजिए, अपने भाई को चेक कीजिए, अपने माता पिता के चेक कीजिए। तो इस तरह से अपने परिवार को आप सुरक्षित रख सकते हैं, या किसी का बढ़ा हुआ है तो उसको इलाज के लिए भेज सकते हैं। और अच्छे खासे लोग हमारे देश में, इसका बीपी कंट्रोल में 50% लोग का बीपी कंट्रोल रहता ही नहीं। 50 तो पता भी नहीं रहता कि बीपी है, वो कभी डॉक्टर के पास जाता नहीं जब तक वो बीमार नहीं पड़ जाए। और उसमें भी बहुत जो बचा हुआ 50%, उसमें 50% का, यानी 25% लोगों का ही बीपी कंट्रोल में रहता है कुछ हद तक। इस तरह से आपको समझना है ध्यान से, और आगे तक लोगों को पहुंचाना है, ताकि कोई भी आदमी, किसी का भी बीपी गड़बड़ नहीं हो, किसी का डायबिटीज अनकंट्रोल नहीं हो, और कोई आदमी नुकसान में नहीं जाए। धन्यवाद।